दोस्तों आज से मैं आपको पढ़ाऊंगा इंग्लिश ग्रामर। तो इंग्लिश ग्रामर में सबसे पहले आपको इंग्लिश का पता होना चाहिए कि जो इंग्लिश है ना, इंग्लिश अपने आप में होती क्या है। तो इंग्लिश में मैं आपको बताता हूं कि इंग्लिश अपने आप में कोई भी सब्जेक्ट नहीं होती। इंग्लिश अपने आप में होती है एक लैंग्वेज। इंग्लिश होती है अपने आप में एक लैंग्वेज। इस बात को मैं एक्सप्लेन करके आपको बताता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश अपने आप में होती है एक लैंग्वेज। लैंग्वेज का मतलब होता है भाषा। अगर इंग्लिश अपने आप में लैंग्वेज होती है ना, तो लैंग्वेज में सबसे छोटी चीज होती है उसका लेटर। सबसे छोटी चीज का मतलब, जैसे मैं बात करूं टाइम की, जैसे टाइम में सबसे छोटी चीज होती है उसकी सेकंड, वैसे ही इंग्लिश में सबसे छोटी चीज होती है उसका लेटर। लेटर कहते हैं दोस्तों अक्षर को। इसका ही दूसरा नाम है वर्ण। इंग्लिश में टोटल 26 लेटर्स होते हैं। इंग्लिश में टोटल कितने लेटर्स होते हैं? 26। इंग्लिश में टोटल 26 लेटर्स होते हैं। इन्हीं को हम अल्फाबेट के नाम से भी जानते हैं। इन्हीं लेटर्स को हम अल्फाबेट के नाम से भी जानते हैं। आपने सभी ने बचपन में ए से लेकर हमने सबने बचपन में जेड तक जो भी अल्फाबेट पढ़े थे, या जो भी ABCD हम कहें, जो भी हमने वो पढ़ी थी, वो सारे क्या होते हैं? लेटर्स होते हैं। अब दोस्तों हमारे सामने एक डाउट आया कि लेटर्स में और अल्फाबेट में डिफरेंस क्या है। लेटर में और अल्फाबेट में हम आपको डिफरेंस क्रिएट करके बताता हूं। देखिए दोस्तों, लेटर्स वर्सेस अल्फाबेट, इनमें डिफरेंस ये है कि अगर मैं बात करूं ना, अगर एक की बात करूं, अगर एक जैसे मैं बात करूं सी की, तो सी अपने आप में एक लेटर है। मैं बात करूं जेड की, अपने आप में एक लेटर है। मैं बात करूं ई की, ये अपने आप में एक लेटर होते हैं। जो 26 होते हैं ना, उनमें से अगर मैं एक की बात करूं तब तो वो होते हैं लेटर। और अगर मैं पूरी सीक्वेंस की बात करूं, ए से लेकर अगर जेड तक जो भी ये जो सीरीज है, पूरी ए से लेकर जेड तक जो भी ये पूरी सीरीज है ना, इसको बोलते हैं हम। हमारे सामने इस बात का कंक्लूजन आता है कि इंग्लिश में टोटल लेटर्स तो होते हैं 26। अगर मैं बात करूं ना इंग्लिश में टोटल अल्फाबेट कितने होते हैं, तो इंग्लिश में टोटल अल्फाबेट तो इंग्लिश अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश में टोटल अल्फाबेट कितने होते हैं, तो इंग्लिश में अल्फाबेट केवल एक ही होता है। इंग्लिश में अल्फाबेट केवल एक ही होता है, क्योंकि ए से लेकर जेड तक जो पूरी सीरीज है, इसे हम क्या कहते हैं? अल्फाबेट। दोस्तों मैंने आपको बताया कि इंग्लिश अपने आप में एक लैंग्वेज होती है। लैंग्वेज में सबसे छोटी चीज होती है उसका लेटर होते हैं 26। फिर मैंने आपको लेटर में और अल्फाबेट में डिफरेंस क्रिएट करके बताया। ठीक है, अब इसके बाद में हम चलते हैं। जो लेटर्स है ना, लेटर्स को हम 2 पार्ट्स में आगे जाके डिवाइड कर देते हैं। पहले को तो बोलते हैं वोवेल्स, दूसरे को बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स। वोवेल्स को हिंदी में हम बोलते हैं स्वर, और कॉन्सोनेंट्स को बोलते हैं हम व्यंजन। अब जो वोवेल्स होते हैं ना, ये इनकी संख्या होती है टोटल 5। ए, ई, आई, ओ, यू, ये तो होते हैं वोवेल्स। इनके अलावा जो भी कॉन्सोनेंट्स है ना, इनकी संख्या होती है टोटल 21। ये होते हैं। इनके अलावा जो भी बच गए बी, सी, डी, इनके अलावा जो भी तक जेड तक जो बच गए ना, वो सारे क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो इंग्लिश अपने आप में क्या है? एक लैंग्वेज। लैंग्वेज में सबसे छोटी चीज होती है उसका लेटर होते हैं 26। पहले को बोलते हैं वोवेल्स, दूसरे को कॉन्सोनेंट्स। वोवेल्स होते हैं 5, ए, ई, आई, ओ, यू। इनके अलावा जो भी बच गए वो सारे क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स। दोस्तों मैंने आपको बताया कि इंग्लिश अपने आप में एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज में सबसे छोटी चीज होती है उसका लेटर। अब हमने क्या किया, लेटर से हमने जो आगे इंग्लिश को बनाया ना, तो लेटर के बाद में हमने बनाया वर्ड। तो वर्ड कैसे बना? दोस्तों मैं आपको वर्ड की बताता हूं कि वर्ड हमने बनाया कैसे है। जो लेटर्स है ना, हमने लेटर्स का क्या लिया? एक ग्रुप। लेटर्स का हमने एक ग्रुप लिया। ग्रुप का मतलब होता है कोई भी चीज 2 या 2 से ज्यादा हो जाते हैं ना, तो उसे कहते हैं ग्रुप। कोई भी चीज 2 या 2 से ज्यादा हो जाती है, उसे कहते हैं ग्रुप। जैसे मैं बोलूं जी एक लेटर है, ओ एक लेटर है, जी भी एक लेटर है, ओ भी एक लेटर है। अलग अलग आप इसको कॉन्सोनेंट्स में कह सकते हो, इसको वोवेल्स कह सकते हो, लेकिन ये है तो अपने आप में लेटर दोनों। ये दोनों अपने आप में लेटर है। अब इसका ग्रुप हो गया 1, 2। कोई भी चीज 2 या 2 से ज्यादा हो जाती है उसे ग्रुप कहते हैं। ये ग्रुप में हो गए, तो अभी ये क्या बन गया हमारे सामने? वर्ड। हमने क्या बना दिया इसको? वर्ड। ठीक है, अगला बताता हूं मैं। जैसे मैं बताऊं GIRL, 1, 2, 3, 4 ग्रुप में हो गया। ये भी क्या बन गया? वर्ड।
तो वर्ड की डेफिनेशन क्या निकल के आती है हमारे सामने? अगर हम वर्ड की डेफिनेशन निकालें तो वर्ड की डेफिनेशन निकल के आती है कि सर ग्रुप ऑफ लेटर्स। लेटर्स का क्या होना चाहिए? ग्रुप होना चाहिए। ग्रुप समझ में आ गया? ग्रुप ऑफ लेटर्स। ठीक है, आगे मैं बढ़ता हूं अगले एग्जांपल पर। MAN 1 2 3, ये भी क्या हो गया? वर्ड हो गया। तो डेफिनेशन क्या निकल के आई कि ग्रुप ऑफ लेटर्स की, लेटर्स का क्या होना चाहिए? ग्रुप होना चाहिए। तो क्या ये डेफिनेशन सही है? क्या हर ग्रुप ऑफ लेटर्स वर्ड हो जाएगा? चलो आगे इसको प्रूव करके देखते हैं। मैं इस बात को इस अरेंजमेंट को चेंज करके दे दिखाता हूं आपको। जैसे MAN को मैं NAM, तो क्या इसका कोई कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है? आपका जवाब आया इसका कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं निकल रहा। जैसे मैं जी की अरेंजमेंट चेंज करता हूं, गो की, तो O और G 1 2 ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो ये ग्रुप ऑफ लेटर्स तो ये भी हो गया। क्या इसकी कोई कंप्लीट मीनिंग निकल रही है? इसकी कोई कंप्लीट मीनिंग, आपने कहा इसकी कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं निकल रही, तो इसका मतलब ये वर्ड की कैटेगरी से बाहर हुआ। तो हमारे सामने कंप्लीट डेफिनेशन क्या निकल के आई? सर ग्रुप ऑफ लेटर्स तो होना ही चाहिए, उसका कंप्लीट मीनिंग भी निकलना चाहिए, तो विथ कंप्लीट मीनिंग। तो दोस्तों जो इंग्लिश ग्रामर का पार्ट नंबर 1 है वो यहीं पर मैं कंप्लीट करता हूं। उम्मीद है कि जब भी आपको नेक्स्ट वीडियो है ना, उससे पहले आप इसको नोट कीजिए, इसको याद कीजिएगा।